सॉरी, खांसी आ रही बीच बीच में थोड़ी सी। तो जो हमारा चौथा साल होगा वहां पर भी आपको 40 क्रेडिट्स अर्न प्राप्त करने होंगे। और इस तरह से जब आप चौथा पूरे 4 साल पूरे कर लेंगे तो आपको 160 क्रेडिट से मिलेंगे, अर्थात आपको 140 अंक 160 अंक मिलेंगे। हमारे पास समझाने के लिए अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, किंतु समय की कुछ पाबंदियां हैं, फिर भी हम इसको शॉर्टकट में आपको एक बार और समझा देते हैं। हम आपको 5 मिनट जरूर देंगे समय प्रश्न पूछने के लिए। तो इलेक्टिव जो सब्जेक्ट होता है, हमारी जो वैकल्पिक सब्जेक्ट की जो उपलब्धता होती है, वो प्रत्येक महाविद्यालय में वैकल्पिक विषय की व्यवस्था कराई जाएगी। फिर दूसरा क्या है, एकल जो संख्या है महाविद्यालय के में अन्य संख्याओं के विषयों के अध्यापन व्यवस्था जिला मुख्यालय पर व्यवस्थित रहेगी। अर्थात जिस महाविद्यालयों में जो आपने कोर्स चयन कर लिया है, यदि वह कोर्स नहीं है तो वह अग्रणी महाविद्यालय जिला स्तर पे उस कोर्स की व्यवस्था रहेगी। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी विज्ञान संकाय का विद्यार्थी है और विज्ञान संकाय के होने के बाद भी वह फिजिक्स पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, जियोलॉजी पढ़ना चाहता है, बॉटनी पढ़ना चाहता है, तो उसको इस विषय का चयन करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उसको उसकी शिक्षा दी जाएगी। जो हमारे वैकल्पिक विषय हैं, वैकल्पिक विषय बहुत सारे हैं, उसमें से आपको हम इस गूगल मीट के माध्यम से पूरा विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकते हैं, पर संक्षिप्त में हम कुछ चीजें बता सकते हैं। जैसे साइंस में चले जाएं, हर्बल की हो गई, नर्सरी हो गई, दैनिक जीवन में कंप्यूटर, MS ऑफिस, खनिज, रंगाई, छपाई, कढ़ाई, बुनाई, ये बहुत सारे इस तरह के कोर्सेस हैं आपको करनी होगी। और इसमें जो आर्ट्स होंगे उसमें से हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होंगे उसमें से हम आपको बहुत सारी इस प्रकार के सब्जेक्ट विषय उपलब्ध रहेंगे जिसका आप चयन कर सकते हैं। अन्यथा आप उसे आप चयन कर चुके हैं, आप क्योंकि आप प्रवेशित विद्यार्थी हैं तो आप चयन कर सकते हैं, चयन कर चुके हैं। ठीक, फिर उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए हेतु व्यावसायिक कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम को जो 2020 है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसको व्यावसायिक और कौशल प्रबंध बनाने हेतु उसका एक अभिन्न अंग माना जाएगा। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के में संचालन हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 4 क्रेडिट्स के होंगे तथा इनमें प्रशिक्षण की जो अवधि होगी वह 60 घंटे की होगी, अर्थात उसमें 60 घंटे उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थी जो होगा प्रतिवर्ष नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थी जो होगा फर्स्ट ईयर में वो कुछ और जिस विषय का चयन किया है, सेकंड ईयर में उसको बदल करके वो दूसरा कर सकता है, थर्ड ईयर में दूसरा कर सकता है और लास्ट ईयर में वह दूसरा कर सकता है। इस प्रकार को उसको चयन करने की सुविधा रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा है, विद्यार्थियों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रत्येक महाविद्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे। अर्थात हमारे जो महाविद्यालय के संसाधन हैं, पाठ्यक्रम को चयन करते समय हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में मैंने बताया था कि बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, उनमें से सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, औषधि पौधे, पोषण एवं विज्ञान, पोषण एवं और आहार विज्ञान, निर्यात और आयात प्रबंधन, GST, वित्त एवं सेवाएं, बीमा, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल, अकाउंटिंग एवं टैली कोर्स, इस तरह से बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, हस्तलिपि, हस्तशिल्प, जैविक खेती, बागवानी, वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन, चिकित्सा और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिनको आप कर सकते हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे कि जो आधार पाठ्यक्रम होगा, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होगा,
आधार पाठ्यक्रम का जो अध्यापन जो होगा स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में लगातार संचालित रहेगा। साथ में ही आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होंगे जो 4-4 क्रेडिट्स के होंगे। इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्र को कुल मिलाकर के 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रतिवर्ष करेगा। इन 2 प्रश्न पत्रों के समूह में विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र में हिंदी और एक प्रश्न पत्र एवं अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न में प्रत्येक वर्ष 2 पृथक पृथक विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित रहेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ष 100 प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होंगे। 100 यानी आपका जो आधार पाठ्यक्रम होगा, फाउंडेशन कोर्स होगा, वह ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा, अर्थात आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मोड पे हल करने पड़ेंगे दोनों प्रश्न पत्र के, अर्थात 200 प्रश्न, यानी जितने 2 प्रश्न पत्र होंगे तो फर्स्ट के भी 100 और सेकंड के भी 100, इस तरह के 200 प्रश्न आपको हल करने होंगे, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट्स दिया जाएगा। हम बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट में आपसे जो हमारा मूल्यांकन पद्धति होगी, यानी आपको कितने अंक किस पेपर में कैसे मिलेंगे। तो जो हमारी मूल्यांकन पद्धति होती है, जो हमारा इंटरनल एग्जाम होता है, आंतरिक मूल्यांकन पद्धति होती है, वो 25 नंबर की होगी, 25 नंबर की होगी। और इस 25 नंबर में से एक प्रश्न पत्र 13 नंबर का होगा और दूसरा नंबर प्रश्न पत्र 12 अंक का होगा। इस तरह से 25 मार्क्स आपको इंटरनल एग्जाम में मिलेंगे। जो हमारा मुख्य लिखित प्रश्न पेपर होगा वह 75 अंक का होगा। इस तरह से आपका जो विषय होगा, एक विषय होगा, वह कुल मिलाकर के 100 अंकों का होगा। और 100 अंकों को हम डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए यानी 75 अंकों को हम मुख्य लिखित परीक्षा को हम डिवाइड कैसे करेंगे, अति लघुत्तरी के जो होंगे वो 3 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के होंगे, 3 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के होंगे। और जो हमारा लघु उत्तरी होगा वो 4 प्रश्न होंगे, 9 अंक के होंगे। और जो हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा वो 2 प्रश्न होंगे, 15 अंक के होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के जो आपका मूल्यांकन होगा 75 मार्क्स का होगा। और जो आप परीक्षा देंगे वो 75 का होगा। और जो इंटरनल एग्जाम होगा, जो आंतरिक मूल्यांकन पद्धति होगी, वह 25 नंबर के होंगे। इस तरह से 25 + 75 = 100, अर्थात आपका 100 नंबर का मूल्यांकन होगा। अर्थात एक विषय आपके 100 नंबर के लिए मूल्यांकन होगा। ठीक ना। ये हमारी आज की जो प्रोग्राम से है, हमारे जो मीटिंग से है, आज यह पर समाप्त होती है। अब इनमें से हमारे जो भी विद्यार्थी यदि किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं और प्रश्न कर सकते हैं। यदि उनके मन में कुछ शंका हो तो वो अपने बात को यहाँ पर रख सकते हैं। पर ध्यान रखें, आप बारी बारी पूछिएगा। आप सभी आमंत्रित है प्रश्न करने के लिए। किसी को समझ में ना आया हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं हमारे सामने। एनी स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न हमारे सामने रख सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। जी पूनम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप।
मेजर और माइनर सब्जेक्ट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट जो है आपका और जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट से ही आपको आगे स्नातकोत्तर यानी पीजी की पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट, और कोई विद्यार्थी जो अपने कुछ पूछना चाहता हो, जिसको कुछ समझ में ना आया या कुछ जानकारी लेना चाहता हो इसके अतिरिक्त? एक ये विद्यार्थी हैं सुशील, शुरू से ही प्रारंभ से ही अपना कैमरा चालू किए हुए हैं। तो सुशील जी कुछ पूछना चाहते हैं आप अपनी बात को, कुछ समझ में ना आया हो तो, या अन्य कोई विद्यार्थी? सभी विद्यार्थी, मैं पर्टिकुलर किसी एक विद्यार्थी को नहीं बोल रहा हूँ, सभी विद्यार्थी आमंत्रित हैं, अपने प्रश्न को रख सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हो वो पूछ सकते हैं। जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। सूरज साकेत जी, बताइए सूरज जी। जी, शेष लोग अपना माइक बंद कर ले कृपया, आवाज समझ में नहीं आ रही है। सूरज जी ने क्या पूछा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जी सूरज जी पूछिए, दोबारा पूछिए। ध्यान रखिए, साइंस विषय लिए हैं तो यदि आपने जो हमारा वोकेशनल होगा, हमारा जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप कंप्यूटर ले सकते हैं। किंतु यदि आप ये चाहते हो या आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो, मेन प्रश्न ये है कि आप बीएससी करते समय, साइंस करते समय कंप्यूटर का कोर्स कहीं अन्यत्र कर सकते हैं या अन्य कोई कर सकते हैं, तो आप डिप्लोमा ले सकते हैं पर डिग्री नहीं ले सकते हैं। और यदि आप इस बीएससी करते समय आप जो हमारे इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर से कोर्सेस रिलेटेड कोर्स हैं, उसको आप चयन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। उसको आपको प्रमाण पत्र, डिग्री, यानी सारी चीज़ें जो होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, और कोई विद्यार्थी? जी, ये बेटा आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभी, और ये प्रशिक्षण शनिवार तक चलेगा, 25 तारीख तक चलेगा, है ना? हाँ, उसके बाद क्लास चलेगी, आप क्लास आइए। जी, क्लास तो लेने आपको कॉलेज ही आना पड़ेगा ना। आप आज भी आ सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जी, ऐसा ही है। और कोई विद्यार्थी? जी, हेलो, आप लोगों के मन में किसी के प्रश्न कोई है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर इस प्रोग्राम को ही समाप्त किया जाए। किसी के मन में कोई प्रश्न है? इतने सारे विद्यार्थी, लगभग 96 97 विद्यार्थी तक जुड़े थे। मैं देख रहा हूं कि 97 विद्यार्थी तक इस ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑनलाइन प्रशिक्षण में जुड़े हुए थे। बट
जितने भी विद्यार्थी हैं तो क्या उनमें से सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया क्या? जी बताइए। पूछिए, किसको पूछना है बेटा? खुशी। अब बेटा आपने अभी ज्वाइन किया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि आपने अभी क्यों ज्वाइन किया, है ना। इसके पहले भी मैसेज बार बार लगातार टाइम टेबल डाल दिया गया है। सोमवार से लगातार चल रहा है, शनिवार तक लगातार चलेगा, शुक्रवार तक लगातार चलेगा। अभी आपकी गलती है, ये प्रायः डेली 12 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग की मंशा है कि आपको क्लास लेने से पहले उच्च शिक्षा नीति के नई शिक्षा नीति के बारे में 2020 के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, अवगत हो, जिससे आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सके, समझा सके कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम इस बात को ही समाप्त करते हैं। चल, थैंक यू।